लास्ट 23 डेज़ रहते हैं। स्टिल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि 23 डेज़ में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली तुम्हारे बस 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस वीडियो को एंड तक देख के जाना, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो 23 डेज़ रहते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। अब तुम्हारा लेवल कहाँ पे है वो भी तुम्हें पता है, राइट। तो मैं तुम्हें 23 डेज़ में ऐसे कोई घुट्टी तो नहीं दे सकती हूँ कि उससे सिलेक्शन हो जाएगा, बट आई विल शेयर अ प्लानर विद यू, जिसको तुम फॉलो करोगे और तुम्हें बोलोगे कि हाँ ये बेस्ट है, इससे हो सकता है, ओके। बट वो फॉलो करना है, सिर्फ पढ़ के नहीं जाना यहाँ से कि हाँ हो गया, देख लिया एंड दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आर 16 मई। कल 16 मई है। पहले तो ना ये देखो तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा, ठीक है, तुम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत करा हुआ है अपने आप से, लाइक फॉर एग्जांपल तुम नीट के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, जिसने नीट की अच्छे से तैयारी कर रखी थी बट नहीं हुआ, 200-300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, बट स्टिल कुछ पढ़ रखा है, अगर तो वो बच्चे हो तो तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम बिल्कुल ज़ीरो एवरेज, बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें क्या करना है। अभी 2 स्टूडेंट मेरे पास में हैं। सबसे पहले तो जिसने नीट के लिए थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था और उसके 200, 300, 400 नंबर बन रहे हैं, अब वो स्टूडेंट होंगे कि हमें अब कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर तो तुमने नीट की तैयारी कर रखी है 50% भी, ठीक है, तुमने पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले तो अपना रिवीजन जो तुमने कर रखा है बस उसका रिवीजन करो। पूरा सिलेबस करने के पीछे नहीं भागो। 23 दिन रहते हैं बस, तुम्हारे पास में 23 महीने नहीं है, राइट। तो सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना है, जो कर रखा है बस उसी को रिवाइज कर लो, ओके। सेकंड, तुमने क्या करना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करने हैं ओनली। इम्पोर्टेंट चैप्टर में भी मैं तुम्हें टॉपिक बता दूँगी, तुम टॉपिक ही कर लो, ठीक है, बस क्या कर लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तीसरी चीज़ तुम क्या करोगे, तुम करोगे टेस्ट अटैम्प्ट, फुल सिलेबस टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, जितने हो सके उतने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। कैसे मॉक टेस्ट देने हैं कि हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं है, कम नंबर आएंगे, तुम्हें नंबरों से क्या लेना है, तुम्हें यहाँ वाले नंबरों में टॉप करना है या एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो यहाँ वाले नंबर नहीं देखने हैं। अगर यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, पेपर एनालाइज करो, दूसरा पेपर दो, फिर एनालाइज करो, दूसरा पेपर दो, फिर एनालाइज करो, दूसरा पेपर दो। खुद में इंप्रूवमेंट करनी है। टेस्ट में नंबर ला के नहीं दिखाना घर वालों को कि मैं टॉप कर रहा हूँ इस टेस्ट में, पता चल रहा है उस टेस्ट में तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। टेस्ट करना है अटैम्प्ट, जितने फुल मॉक टेस्ट तुम एनालाइज करके अटैम्प्ट कर सकते हो उतने करो। जैसे मैं पर डे बैच में 2 प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि 2 मुझे लगता है सफिशिएंट होते हैं, तो वो अपना स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या करोगे, रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे अपनी चीज़ें कंप्लीट करोगे। टेस्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, वो चाहे आप हमारे करो या किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करो, जितने फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो उतने दो, ठीक है। और एक चीज़ ये करो कि जो मैं यहाँ पे वीक वाले बच्चों को थोड़ा बहुत बताऊँगी उसमें आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। लाइक यूट्यूब पे भी मैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ फिज़िक्स के, वो आप सीरीज़ डेफिनेटली देखो, ठीक है। अभी आगे चल के केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी कुछ, वो मैं अभी आगे इसी वीडियो में बताऊंगी, आप वो साथ साथ कर सकते हो। बायोलॉजी के क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड की जाती है, आप वो आराम से कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला कंटेंट भी कर दो ना यूट्यूब वाला, तो यूट्यूब वाले कंटेंट से आप 30-40 क्वेश्चन डायरेक्ट मान के चलो एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था भाई नीट वाले बच्चों का, जिन्होंने थोड़ा बहुत नीट का पढ़ रखा है। अब बात करते हैं हमारे जैसे बच्चों के बारे में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, अभी भी कंफ्यूज हैं, नीट ऐसे ही दे दिया, प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, शादी कर देंगे, ये वो, बीमार हो गए, बीमारी की वजह से पढ़ाई छूट गई थी, 15 दिन की छूट गई थी, 20 दिन की छूट गई थी, वापस 0 पे आ गए हैं। ऐसे बच्चे जो सोच चुके हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत डरे हुए हैं, वो डरे हुए बच्चे यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले उनको करना है अपना डर ख़त्म। सोचना नहीं है होगा नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा यही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को करनी है, तुमने कुछ नहीं कर रखा, मैं बिल्कुल तुम्हें 0 मान के चल रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रखा। हालांकि कुछ सब बच्चों ने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा होगा, बट मैं मान के चल रही हूँ तुम लोग 0 पे हो। तुम लोग 0 पे हो, पहले तो तुम करोगे बायो की NCERT। अब पूछोगे दीदी नई NCERT करनी है या पुरानी NCERT करनी है, तो नई NCERT करनी है, बात ख़त्म, ठीक है। दीदी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि बायो में सिर्फ NCERT पढ़ने से कुछ नहीं होता दीदी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है।
देखो मैंने आज भी बोला था मैं आज कर दूँगी, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आज या कल में सारी PDF आ जाएंगी जितनी भी पेंडिंग है। तो टेलीग्राम पे PDF अपनी सोल्व करो। दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया बायो की NCERT पढ़नी है। दीदी फिज़िक्स बहुत वीक है, हमें फ़िज़िक्स में कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे सोल्व करती हूँ क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं हो पाता। फ़िज़िक्स में तुम्हें क्या करना है, जो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन करवा रही हूँ बस वो क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। देखो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, 30 में से तुम्हें 15 से 16 क्वेश्चन या उससे थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मान लो एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। बट तुम्हें क्या है करने वो अच्छे से हैं, यूट्यूब वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब दीदी केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में मैंने ना केमिस्ट्री में अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आयनिक रेडियस का। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके देख के आना, थंबनेल मिलेगा केमिस्ट्री लेक्चर 1 करके, ठीक है। एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पे लिखा होगा, BS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, तो वो आप देख के आना। केमिस्ट्री का लेक्चर होगा इनऑर्गेनिक का, आयनिक रेडियस का। वैसे जैसे मैंने आयनिक रेडियस कराया एक टॉपिक और उसी में क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, वैसे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैंने अभी तो यहाँ पे नहीं है वो पेज, मैं अटैच करना भूल गई इस PDF के साथ में, अदरवाइज़ मैंने आपका ना मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है वो पेज। उस पेज में मैंने ना पूरा एक चैप्टर लिखा है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बस मैं वही टॉपिक आपका कवर करवा दूँगी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी कवर होना ज़रूरी है, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िक्स की तरह करोगे, फिज़िकल केमिस्ट्री किसकी तरह करोगे, फिज़िक्स की तरह करोगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे इस तरीके से करवा दूँगी। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ना ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड में जैसे कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ली, आयनिक रेडियस पूछ ली, एटॉमिक रेडियस पूछ ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ली, इलेक्ट्रो एफिनिटी पूछ ली, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रेंड वाले, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड से क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से मैंने ना टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं कि इस चैप्टर में बस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसके हिसाब से वैसी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी आफ्टर फिज़िक्स। पहले फिज़िक्स कवर कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री आपकी वहाँ पे हो जाएगी। अलोंग विद दैट केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिज़िक्स के क्वेश्चन सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, उसकी PDF में प्रोवाइड नहीं करूँगी, बट हाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, और बायो के क्वेश्चन की टेलीग्राम चैनल से, वो आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, अगर आप लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो ही मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जो है टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी ज्वाइन कर लो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप हमारी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं कि नहीं एक्सपेंसिव है, क्योंकि हालांकि टेस्ट सीरीज़ के चार्जेस तो सिर्फ 350 ही हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं। 2 मॉक टेस्ट उसमें पर डे आपके होते हैं, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के पर डे होते हैं। तो अगर आप लोग ये चीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी करो, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको बूस्टअप देगा। हालांकि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, इसके अलावा भी आपके पास टाइम नहीं बचता है तो नहीं ज्वाइन करो, बट अगर आपके पास टाइम रहता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, ठीक है। कहीं से कसर मत छोड़ो कि सिलेक्शन रह जाए, क्योंकि 23 दिन बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए और आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, राइट। तो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करना है। डेली प्लानर जैसा कुछ नहीं है। मैं अभी जैसे आपकी जो फिज़िक्स है वो आई थिंक तो आई डोंट नो उसमें एक्यूरेट टाइम क्या था, 27 था और 25 में था। इतनी तारीख तक मैं आपकी फ़िज़िक्स करवाऊंगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट केमिस्ट्री में साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूँगी PDF टेलीग्राम चैनल पे, तो वो PDF तो डेफिनेटली ही सॉल्व करनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे और वो टॉपिक तो आपकी समझदारी के लिए है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, आपको सोल्व करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो चीज़ है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मेरा प्लान कि क्या कैसे हम चीज़ें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन मन में ये दृढ़ निश्चय बनाना है कि हाँ हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आता, बट ऐसे नहीं होगा कि बस सोच लिया और हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट मिलेंगे। जीके रह जाएगी ना, जीके के तुम्हें मैं लिख के दे रही हूँ, 10 में से तुम
7 क्वेश्चन ना मैं वीडियो बनाऊंगी, 7 क्वेश्चन ना वहीं से आएंगे। 7 क्वेश्चन मैं 100% कह रही हूँ, 7 क्वेश्चन तुम्हें वहीं से मिलेंगे। ओके चलो ठीक है।